जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। आप सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को सुरक्षित और आशीषित करे। और जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह की दया से हम 6-7 महीने से अंतिम दिनों में जो घटना होने वाले हैं उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह कहाँ पे आने वाले हैं और यीशु मसीह आने का क्या उद्देश्य है, ये हमने देखा। और इस वीडियो में हम आर्मगेडोन का जो युद्ध है उसमें क्या क्या होने वाला है, शैतान के साथ क्या क्या होने वाला है, ईसा विरोधी के साथ क्या होने वाला है, और झूठा नबी और जो अपवित्र जो सेना है उनके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। और यीशु मसीह का जो 1000 सालों का जो शासन है जिसको कहा जाता है मिलेनियम किंगडम, दिव्य युग, उसके बारे में भी आज हम गौर करने वाले हैं। मुख्य संदेश से पहले मैं आपको अंतिम दिनों में जो घटना होने वाली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो घटना अभी होने वाली है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सब मसीह भाई बहन, वो है रैप्चर, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुप्त आगमन। और इस गुप्त आगमन में जो विश्वासी लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है उनको ऊपर स्वर्ग में लिया जाएगा। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरेंगे मगर वो धरती पे नहीं आएंगे, वो हमें बादलों पे मिलेंगे और वहां से वो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। और उसके बाद जो घटना होने वाली है वो है क्लेश समय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिबुलेशन। और ये जो क्लेश समय जो होगा वो 7 साल का होगा। और क्लेश समय में क्या क्या पीड़ाएं आने वाली है ये सब हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है। उसके बाद जो घटना है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन। उसके बाद आर्मगेडोन का युद्ध होगा जिसको कहा जाता है अंतिम युद्ध। और जैसे आर्मगेडोन का जो युद्ध खत्म हो जाता है, यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन है वो शुरू हो जाता है जिसको कहा जाता है मिलेनियम किंगडम और दिव्य युग। उसके बाद विशाल श्वेत सिंहासन जिसमें यीशु मसीह विराजमान रहेंगे और जो अविश्वासी लोग हैं अविश्वासी लोगों का वो न्याय करेंगे। और उसके बाद नया स्वर्ग और नई धरती होगी। जो पहला स्वर्ग है और पहली धरती जो है वो लुप्त हो जाएगी। तो ये घटनाएं अंतिम दिनों में होने वाली है। तो आज जो है आज हम देखेंगे आर्मगेडोन का जो युद्ध है उसमें जो झूठा नबी है, जो ईसा विरोधी है और जो शैतान है और जो सेना है उनका क्या अंजाम हुआ ये हम देखने वाले हैं। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 19। फिर मैंने उस पशु को और धरती के राजाओं को देखा। पशु यानी ईसा विरोधी। तो यूहन्ना ने दर्शन में पशु को और धरती के राजाओं को देखा। धरती के राजा यानी जो देश वहां पे आए थे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, उनके मुख्य, उनके साथ उनकी सेना भी थी। तो उस सेना के साथ वो आए थे। वे उस घोड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एक साथ आ जुटे थे। यानी वो किसके साथ वो युद्ध करना चाहते थे, किसके साथ वो लड़ाई करना चाहते थे। यहां पे लिखा है वे उस घुड़सवार और उसकी सेना, यानी वो यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह की जो सेना है उसके साथ वो लड़ाई करना चाहते थे। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब यीशु मसीह दूसरे बार इस धरती पे आ जाएंगे तो वो सफेद घोड़े में बैठ के वो आने वाले हैं। और यीशु मसीह को सेना की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह अकेले काफी है। सेना यानी जो स्वर्गदूत है और हम भी यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। रैप्चर में, गुप्त आगमन में हम धरती से स्वर्ग में जाएंगे और यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम स्वर्ग से धरती पे यरूशलेम में आने वाले हैं। तो यीशु मसीह को सेना की आवश्यकता नहीं है, मगर यीशु मसीह हमें लेके आते हैं। अभी ये लोग सब जो इकट्ठा हुए थे वहां पे, उनको मालूम नहीं है कि वो यीशु मसीह के साथ वो युद्ध नहीं कर सकते और यीशु मसीह के साथ युद्ध करके वो जीत नहीं सकते, कि कोई भी परमेश्वर के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। मगर तो भी ये सब इकट्ठे हुए थे। वचन 20, पशु को घेर लिया गया था
उसके साथ वो झूठा नबी भी था जो उसके सामने चमत्कार दिखाया करता था और उनको छला करता था, जिन पर उस पशु की छाप लगी थी जो उसकी मूर्ति की उपासना किया करते थे। उस पशु और झूठे नबी दोनों को ही जलते गंधक की भभकती झील में जीवित ही डाल दिया गया था। घोड़े के सवार के मुख से जो तलवार निकल रही थी, बाकी के सैनिक उससे मार डाले गए। फिर पक्षियों ने उनके शवों के मांस को भर पेट खाया। जैसे कि मैंने कहा कि यीशु मसीह के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता और यीशु मसीह को उनका खात्मा करने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह की उपस्थिति काफी है। और जैसे यीशु मसीह उस जगह पे आ जाते हैं, अर्मगेडोन उस जगह का नाम है, जैसे उस जगह पे आ जाते हैं तो सबका खात्मा हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो झूठा नबी है और जो ईसा विरोधी है उसको घेर लिया जाता है और उनको जिंदा दोनों को जलते गंधक की भभकती झील में डाल दिया जाता है। और जो देश के जो मुख्य थे और जो उनकी सेना थी, उन सब का भी खात्मा हो जाता है। और वो दिन जो था, जो पक्षियों थे उनके लिए बहुत ही बढ़िया दिन था, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि उन्होंने भर पेट खाया। कोई भी यीशु मसीह के साथ युद्ध नहीं कर सकता। ये लोग सब इकट्ठा हो गए, मगर जैसे यीशु मसीह वहां पे आ जाते हैं, जैसे यीशु मसीह को उपस्थिति आ जाते हैं, उन सब का खात्मा हो जाता है। ईसा विरोधी जो क्लेश समय में उसने बहुत कुछ किया, बहुत सारे लोगों को उसने परेशान किया और उसने ऐलान किया कि मैं ही खुदा हूं, आप मेरी आराधना करें। मगर जब यीशु मसीह आ जाते हैं, जब वो यीशु मसीह के सामने आ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक पाखंडी है और वो धोखा देने वाला है। और जैसे यीशु मसीह के सामने वो आ जाता है, ये दोनों का बंधक बना जाता है और उसको भभकती झील में जीवित फेंक दिया जाता है। और उन दोनों को रात दिन अभी यातनाएं भोगनी पड़ेगी। अभी उनके साथ शैतान भी था। अभी हम देखते कि शैतान के साथ क्या हुआ। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 20। फिर आकाश में मैंने एक स्वर्गदूत को नीचे उतरते देखा। उसके साथ हाथ में पाताल की चाबी और एक बड़ी साकल थी। उसने उस पुराने महासर्प को पकड़ लिया। अभी शैतान को कहा जाता है पुराना महासर्प। उसको पकड़ लिया, जो दैत्य शैतान का दूसरा नाम यानी शैतान है। फिर 1000 वर्ष के लिए उसे साकल से बांध दिया। तो शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाता है। तब उस स्वर्गदूत ने उसे महागर्त में ढकेल कर ताला लगा दिया और उस पर कपाट लगा कर मुहर लगा दी, ताकि जब तक 1000 साल पूरे न हो जाए वो लोगों को धोखा न दे सके। 1000 साल पूरे होने के बाद थोड़े समय के लिए उसे छोड़ा जाना है। तो यहां पे हमने देखा कि शैतान का क्या अंजाम हुआ। उसको 1000 साल के लिए बंदी बनाया गया और उसको महागर्त में ढकल कर ताला लगा दिया और उसके ऊपर मुहर लगा दी, ताकि 1000 साल तक वो दूसरे लोगों को वो धोखा नहीं दे सके। अभी आपको मालूम है कि जैसे अर्मगेडोन की लड़ाई जब खत्म हो जाती है, तो यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो राज्य है वो शुरू हो जाता है। अभी ये जो राज्य है ये सिर्फ 1000 साल के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए है। मगर इसको 1000 साल का जो राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1000 साल के बाद कुछ चीजें हो जाती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि शैतान को 1000 साल तक उसको बंदी बनाया गया। यानी यीशु मसीह के पहले 1000 साल तक शैतान जो है वो बंदी बनाया गया था, ताकि वो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाए, ताकि वो जो अलग अलग जो
देश है उनको धोखा न दे। और 1000 साल होने के बाद थोड़े समय के लिए उसे शैतान को छोड़ दिया जाता है। अभी क्यों छोड़ दिया जाता है यह हम देखेंगे। फिर 1000 वर्ष पूरे होने के चुकने पर शैतान को उसके बंदी गृह से छोड़ दिया जाएगा और वह समूची धरती पर फैली जातियों को छलने के लिए निकल पड़ेगा। वो गोग और मागोग को छलेगा, वो उन्हें युद्ध के लिए एकत्र करेगा। वे उतने ही अगणित हो गए जितने समुद्र तट के रेतखंड। तो यहां पे क्या हुआ कि शैतान को 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया, तो वो समूची धरती पर फैली जातियों को छलने के लिए निकल गया। वो गोग और मागोग को छलेगा, वो उन्हें युद्ध के लिए एकत्र करेगा। अभी ये गोग और मैगोग में कौन से देश आ जाते हैं। अभी मैगोग का मतलब है रोश का राजकुमार। अभी रोश जो है ये रशिया का पुराना नाम है, तो रशिया भी इस देशों में शामिल है। उसके बाद पर्शिया, जिसका अभी का जो नाम है वो है ईरान, वो भी होगा। उसके बाद कुश, अभी का जो नाम है इथियोपिया, वो भी होगा। और सेंट्रल अफ्रीका के कुछ देश, और जो नॉर्थ अफ्रीका है उसके कुछ देश जैसे लीबिया हुआ, और जर्मनी भी होगा। उसके बाद बेत टोगर महा, जिसको अभी कहा जाता है एशिया माइनर, और टर्की। तो ये सब देश जो है वो शैतान के भयकों में आ जाएंगे और शैतान उनको इज़राइल में लेके आ जाएगा युद्ध के लिए। और देखते हैं अभी क्या होगा। शैतान की सेना समूची धरती पर फैल जाएगी और वे संत जनों के डेव और प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर यानी यरूशलेम। तो ये सब वापस यरूशलेम में आके यरूशलेम को घेर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, किंतु आग उतरेगी और उन्हें निगल जाएगी। तो जैसे वो यरूशलेम को घेर लेते हैं तो स्वर्ग से आग उतरेगी और ये सब जो लोग जो आए थे उनको निगल जाएगी। इसके पश्चात उस शैतान को जो उन्हें छलता रहा है भभकती गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। तो अभी शैतान को भी भभकती गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां उसके जो याद है पशु और झूठे नबी दोनों ही डाल गए हैं। सदा सदा के लिए उन्हें रात दिन तड़पाया जाएगा। तो झूठा नबी, ईसा विरोधी और शैतान, ये तीनों को उस भभकती गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और सदा अनंत काल के लिए उनको तड़पाया जाएगा। वो फिर बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये है शैतान का अंत। और शैतान का अंत जो हुआ है वो क्रूस के ऊपर हुआ है। यीशु मसीह ने अपने पैरों से क्रूस के ऊपर उसको, शैतान को कुचला है। तो उसका अंत तो हो गया है, मगर अंतिम दिनों में उसका पूरा खात्मा होने वाला है और वो रात दिन वो तड़पाया जाएगा। तो ये सब कुछ आर्मेगेडोन का जो युद्ध है होने वाला है। इसलिए एक बात है कि कोई भी परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं कर सकता और जीत सकता। परमेश्वर की उपस्थिति काफी है। परमेश्वर को किसी के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मगर जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आ जाते हैं सबका खात्मा हो जाता है। आइए हम जाएंगे दूसरे पत्रस अध्याय 3 वचन 8। पर प्यारे मित्रों, इस एक बात को मत भूलो, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन जैसे है। तो यानी प्रभु के लिए 1000 साल का मतलब होता है एक दिन। तो अभी ये वचन मैं आपके साथ क्यों बांट रहा हूं, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है जब हम अंतिम दिनों के बारे में पढ़ते हैं और जब हमें पता करना है कि यीशु मसीह के आगमन के हम कितने नजदीक पहुंच गए हैं,
कब रैप्चर होने वाला है, कब यीशु मसीह का जो शासन है वो शुरू होने वाला है। तो ये सब बातें जानने के लिए हमें कुछ बातों का हमें ज्ञान चाहिए। तो पहले एक बात हमने देखी कि 1000 साल का मतलब होता है एक दिन। दूसरी बात यह कि इस धरती के ऊपर हम रहते हैं उसकी उम्र क्या है, कितने साल हुआ उसे बना है। अभी जो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, जो मीडिया होता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि धरती को 4.5 अरब साल हो गए। अरब साल यानी बहुत सारे साल। मगर जब वो ऐसा कहते कि वो सबूत नहीं देते कि पहले 1000 साल में क्या हुआ था, फिर दूसरे 1000 साल में क्या हुआ था, पहले अरब सालों में क्या हुआ, कौन लोग थे, कैसे वो जीवन बिताते थे, क्या क्या खाते थे, वो बताते नहीं है। मगर वो सिर्फ बताते हैं कि जो हमें चट्टानें मिलती है उससे हमें पता चलता है कि ये जो धरती है कितने सालों की है। मगर वो हमें संपूर्ण सबूत नहीं देते हैं। मगर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, जो पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते कि जो धरती जो है उस धरती को 6000 साल तक होने आए हैं। और उसका प्रमाण पवित्र शास्त्र में है। पवित्र शास्त्र में सब कुछ लिखा है। जो पहला मनुष्य था, पहले मनुष्य से यीशु मसीह तक कितने साल है, कितने साल बीत गए हैं, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है। और उससे हमें पता चलता है कि ये धरती की उम्र जो है वो कितनी है। जैसे कि आदम पहला मनुष्य और अब्राहम, इनके बीच में जो फासला है वो है 2123 साल का। उसके बाद अब्राहम और यीशु मसीह के बीच में जो फासला है वो 2000 साल का। तो उसको आप एडिशन करना, आपको मिल जाएगा 4123। और यीशु मसीह के आने के पश्चात अभी तक कितने साल हो गए ये सबको मालूम है। अभी जो साल चल रहा है वो 2020, यानी यीशु मसीह आने के पश्चात अभी 2020 साल हो गए। तो आप तीनों का जो आप एडिशन करते हैं तो आपको 6000 साल तक आपको साल मिल जाते। इसका मतलब है कि धरती की जो आयु है वो 6000 के आसपास हो गई है। तो हम सबूत देते हैं। अभी दूसरी बात जो है कि ये जो अंतिम घटनाएं जो है, यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन है उसके कितने करीब हम पहुंचे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है उसके पहले 7 साल का जो है वो क्लेश समय होगा और उसके पहले रैप्चर होगा। तो इसके कितने नजदीक हम पहुंच गए हैं। अभी जो युग जो चल रहा है वो है चर्च का युग, या तो हम कह सकते हैं कृपा काल। इंग्लिश में उसको कहा जाता है चर्च एज। और जैसे ये चर्च एज खत्म होगा तो रैप्चर होगा, उसके बाद क्लेश समय और उसके बाद यीशु मसीह का राज्य। तो अभी हमें यह जानना है कि अभी तो चर्च एज चालू है, कृपा काल चालू है, तो ये कृपा काल कब खत्म होगा। तो जब हम ये जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो अंतिम दिनों की जो घटना है वो कब होने वाली है। तो उसके लिए भी हमें वचन में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे होशे अध्याय 6 वचन 1। आओ हम यहोवा के पास लौट आए, उसने आघात दिए थे वही हमें चंगा करेगा, उसने हमें आघात दिए थे वही उन पर मरहम भी लगाएगा। 2 दिन के बाद वही हमें फिर जीवन की ओर लौटाएगा। तीसरे दिन वही हमें उठाकर खड़ा करेगा, हम उसके सामने फिर जी पाएंगे। अभी इस जो वचन है उससे हमें पता चलेगा कि जो चर्च का जो काल है वो कितने सालों का है। और जैसे कि अभी आपको मालूम है कि हम 2020 में है, तो इसका मतलब है यीशु मसीह आने के पश्चात ये जो चर्च का जो युग है वो शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं। तो कितने साल होगा, कितने साल ये जो चर्च एज है वो शुरू रहेगा, इस वचन से हमें पता चलता है।
अभी ये जो भविष्यवाणी की गई थी होशे से, वो भविष्यवाणी थी यहूदियों के लिए, ये विश्वासी लोगों के लिए नहीं थी, यहूदी लोगों के लिए थी। जैसे कि आपको मालूम है कि यहूदी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे इस धरती के ऊपर, मगर यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहूदी लोगों ने उससे नफरत की और उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। अभी लगभग 2020 साल होने आए हैं तो भी यहूदी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। वह यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब है कि वो धार्मिकता से वो अभी मर चुके हैं, मर गए हैं। तो जब तक वो जिंदा नहीं हो गए तब तक उनका उद्धार नहीं होगा और वो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। अभी यहां पे क्या लिखा है, 2 दिन के बाद हमें फिर जीवन की ओर लौटाएगा। यानी 2 दिनों के बाद यहूदी जो है वो जिंदा हो जाएंगे और वो जीवन की ओर लौटेंगे। क्योंकि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। तो 2 दिन के बाद वो यहूदी जो है वो जिंदा हो जाएंगे। तीसरे दिन वह ही हमें उठाकर खड़ा करेगा। अभी 2 दिन का मतलब हमने देखा कि 2 दिन का मतलब है 2000 साल। यानी 2000 साल के बाद यहूदी जो है वो जिंदा हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि क्लेश समय में जो यहूदी लोग हैं, क्लेश समय के अंत में यहूदी लोग जो है वो पश्चाताप करते हैं और वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और वो मानते हैं दिल से कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही मसीहा है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्लेश समय में हुआ और यीशु मसीह के जो शासन होगा, यहां पे लिखा है कि हम उसके सामने फिर जी पाएंगे। यानी यहूदी लोग जो है वो यीशु मसीह के उपस्थिति में वो रहेंगे। तो यह सब कुछ होगा 2000 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि ये जो चर्च एज, ये जो कृपा का जो काल चल रहा है, उसकी जो अवधि है वो 2000 साल तक है और उसके बाद ये सब कुछ घटना होने वाली है। यानी देखो हम कितने नजदीक आप पहुंचे हैं। अभी चल रहा है 2020, यानी लगभग 2000 साल हो चुके हैं। तो कभी भी ये सब घटनाएं हो सकती है, कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी यीशु मसीह का जो शासन है वो आ सकता है। और इसलिए सब लोग, सब जो पास्टर से, जो इवेंजलिस्ट है, वो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। क्यों जल्दी आने वाले हैं? क्योंकि इधर लिखा है 2 दिन के बाद वो यहूदियों को जिंदा करेगा। यानी जब जो खलीसिया है, जब वो खलीसिया स्वर्ग में जाएंगी तो उसके बाद वो यहूदियों को जीवन देगा। तो लगभग अभी 2000 साल हो गए हैं। तो कभी भी ये सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह रैप्चर में आ सकते हैं। तो ये वचन से हमें इसका ये पता चलता है कि अंतिम दिनों की जो घटना है वो होने के बहुत नजदीक में हम है। इसलिए हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कभी भी, आज कल कभी भी रैप्चर हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि 2000 साल होने आए हैं। क्योंकि यहां पे लिखा है कि 2000 साल के बाद वो यहूदियों को चंगा करेगा, उनको जिंदा करेगा, उनको जीवन देगा। और जो कि हो गया है क्लेश समय में। हम जाएंगे दानियेल अध्याय 7। रात को मैंने अपने दिव्य स्वरूप में देखा है कि मेरे सामने कोई खड़ा है जो मनुष्य जैसा दिखाई देता था। वह आकाश में बादलों पर आ रहा था। वह उस सनातन राजा के पास आया था, सो उसे उसके सामने ले आ गया।
अभी यहां पे डैनियल 1000 साल पहले डैनियल को एक भविष्यवाणी हुई। उन्होंने यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो दूसरा आगमन देखा। वचन 14, वह जो मनुष्य के समान दिखाई दे रहा था उसे अधिकार, महिमा और संपूर्ण शासन सत्ता सौंप दी गई। यानी डैनियल ने यीशु मसीह का दूसरा आगमन और यीशु मसीह का जो शासन है, जो राज्य है, वो भी देखा। सब लोग, सभी जातियों और प्रत्येक भाषी लोग उसकी आराधना करेंगे। सब लोग उसकी आराधना करेंगे। उसका राज्य अमर रहेगा, उसका राज्य सदा बना रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा है? उसका राज्य अमर रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हम कहते हैं 1000 साल का शासन, क्यों कहते हैं? 1000 साल के बाद कुछ हुआ है, मगर ये जो शासन जो है वो सदा के लिए रहेगा। हम जाएंगे यशायाह अध्याय 9। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहां पे भविष्यवाणी की गई थी। पहली भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह धरती के ऊपर कैसे आ जाएंगे। यहां पे लिखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया है और सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि अभी ये जो सेंटेंस है वो खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद लिखा है कि और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यानी सेमीकोलन के बाद का जो समय जो है वो लगभग 2000 साल का समय है। यानी उन्होंने उसके बाद यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो राज्य है, जो शासन जो है, उसकी भविष्यवाणी की है। वचन 7, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा वह यह हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। आइए हम अभी जो नया जो नियम है उसमें भी हम भविष्यवाणी देखते हैं। लूका अध्याय 1 वचन 31, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तो यहाँ पे सब भविष्यवाणी में लिखा है कि जो राज्य जो होगा उसका अंत नहीं होगा। अभी क्यों हम कहते हैं कि यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य, क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि 1000 साल के बाद कुछ हुआ है। तो पहली जो बात 1000 साल के बाद हो जाती है वो है बड़ा श्वेत राजासन। और जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह उस राजासन में विराजमान रहेंगे और जो वो विश्वासी लोग हैं वो उनका न्याय करेंगे। वो होगा 1000 साल के बाद। यीशु मसीह के जो शासन है उसके 1000 साल के बाद। दूसरी बात जब जो हो जाती है कि नया स्वर्ग और नई धरती आ जाती है और पुरानी जो धरती है, पुराना जो स्वर्ग है वो लुप्त हो जाता है। ये भी बात 1000 साल के बाद हो जाती है। तो ये सब बातें जो होती है वो 1000 साल के बाद होती है, मगर यीशु मसीह का जो राज्य है वो अनंत काल के लिए रहेगा। आर्मगेडोन की जो युद्ध जब खत्म होगा उसके बाद ये जो राज्य है वो शुरू होगा और वो अनंत काल तक रहेगा। वो कभी नष्ट नहीं होगा, कोई भी उसको छू नहीं सकेगा। और यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु बनकर सारी दुनिया के ऊपर वो राज्य करेंगे
और सब लोग उसकी आराधना करेंगे। तो ये सब होने वाला है अंतिम दिनों में, इसलिए बहुत आवश्यक है भाइयों बहनों आपका उद्धार होना। ये जो बातें हैं अंतिम दिन की बातें यीशु मसीह ने हमें क्यों बताए पवित्र शास्त्र में, ताकि हम पश्चाताप करें, ताकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उद्धार पाए, ताकि हम अनंत काल तक उसके साथ रह सके, उसके राज्य में रह सके, स्वर्ग में रह सके। और उद्धार हमें कैसे मिलेगा? पवित्र शास्त्र कहता है जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जो क्रूस में जो उन्होंने जो महान काम किए उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो अपना उद्धार होगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने किया है क्रूस के ऊपर। आपको सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर और आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है आपका उद्धार होना, बहुत आवश्यक है आपके जो दोस्त है उनका उद्धार होना, जो आपका परिवार है उनका उद्धार होना, क्योंकि 2000 साल बीत चुके हैं और कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों, किसी को मालूम नहीं है, मगर कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका जो राज्य है जल्द ही इस धरती पे आ जाए। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।